हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट इज तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लाइन में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन इंटीजर एंड डिनोटिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक एन इंटीजर आपके पास गिवन है जो एक लाइन सेगमेंट की लेंथ को डिनोट करता है। यू नीड टू कट द लाइन सेगमेंट इन सच ए वे दैट द कट लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ईच टाइम इज ईदर एक्स वाई और जेड। ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट आपके पास, उसको आपको कट करना है, इस तरह से कट करना है कि जो कट करने के बाद उसका पीस बने। ठीक है, आप कह लो एक तरह से वो एक्स वाई या जेड अपना लेंथ का हो। ठीक है, उतना ही पीस आपको उसमें से काटना है, तो एक्स का, वाई का या जेड का। चलो जी, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द कट ऑपरेशन यूर टोटल नंबर ऑफ कट सेगमेंट मस्ट बी मैक्सिमम। मतलब आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक तरह से आप कह लो पीसीज, एक तरह से कह लो आपके पास कोई स्टिक गिवन है, एक्स वाई जेड आपके पास लेंथ गिवन है, आपको उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज निकालने हैं, लेकिन उन पीसीज की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो एक्स या वाई या जेड। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन कह रहा है आपको। ठीक है, इफ नो सेगमेंट कैन बी कट देन रिटर्न जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो काम कर लेंगे हम। अभी क्या करते हैं, ठीक है, इन एग्जाम्पल को मारो गोली। एक एग्जाम्पल अपना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। ठीक है, पहले उसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं हम। 6 लेके चलेंगे, 4 की जगह 6 लेके चलेंगे और 2 1 1 एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, एक बार इसको रन कर लेते हैं, 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपना देखें क्या कुछ इसके अप्रोच बन सकते हैं। ठीक है, 6 इसका आंसर आ रहा है हमारा, भी कुछ कोड नहीं लिखा उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। अब देखो जी, हमारे पास हमने कह लिया कि जो लेंथ है ना लाइन सेगमेंट की, वो है जी 6। एक्स की वैल्यू हमने कह ली 2, वाई की वैल्यू कह ली 1, जेड की वैल्यू कह ली 1। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अप्रोच क्या लगने वाली है। अब देखो, आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, आप उसको एक्स में भी काट सकते हो, वाई में भी काट सकते हो और जेड में भी काट सकते हो। ठीक है, कोई स्टिक है, मान लो एक्स में भी तोड़ सकते हो, वाई में भी तोड़ सकते हो, जेड में भी तोड़ सकते हो। तो आपके पास नंबर ऑफ केसेस बन गए। ठीक है, पॉसिबिलिटी बन गई कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, रिकर्शन। ठीक है, एक हमें चीज़ क्लियर हुई कि हम रिकर्शन अपना अभी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो रिकर्शन है वो कैसे चल रही होगी, सबसे पहले ये देखते हैं। हमारे पास इनिशियली क्या है, 6 लेंथ की एक स्टिक है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको एक्स में भी काट सकता हूँ, वाई में भी काट सकता हूँ और जेड में भी काट सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, अगर मैं उसको एक्स में काटता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात देखो, अगर मैं उसको एक्स में काटता हूँ मतलब 2, ठीक है, एक 2 लेंथ उससे अलग निकालता हूँ, तो यहाँ पर मेरी 4 बच जाएगी। सिंपल सी बात। अगर मैं उसको वाई में काटता हूँ तो यहाँ पर मेरी 5 बच जाएगी। सिंपल सी बात। ठीक है, अगर मैं उसको जेड में काटता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 5 बच जाएगी। सिंपल सी बात। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब यहाँ पर जो 4 आया उसके उसमें भी मेरे पास ऑप्शन है कि एक्स में काट सकता हूँ, वाई में काट सकता हूँ, जेड में। तीनों ऑप्शन चलेंगे जी। एक्स में काटोगे, अगर 2 में काटोगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगी, 4 में से 2 गया। ठीक है, 1 1 में काटोगे तो 3 3 बच जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1 और 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, एक्स में काटो, एक्स में काटोगे तो आपके पास 0 लेंथ आ गई। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वाई में काटते हो, ठीक है, वाई में काटोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट के साथ नहीं पाते इसको, वाई में काटोगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पर ब्रैकेट में पाते हैं। जेड में काटोगे तो भी 1 बचेगा। सिंपल सी बात। आगे इस पे अगर इसको एक्स में काटते हो तो आपके पास 1 बचेगा, वाई में काटते हो तो 2 बचेगा, जेड में काटते हो तो 2 बचेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब जो इस 3 का आंसर आ रहा होगा वही इस 3 का आ रहा होगा। देखोगे आप, एक्स में काटोगे, वाई में काटोगे, जेड में काटोगे। ठीक है, तो मतलब ये और ये तो सेम चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट इससे कितने बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस 2 की बात करोगे तो इससे लाइन सेगमेंट देखो, 2 में काटा, एक 2 में काटा, 2 में काटा, 3 तो यहाँ से बने। अगर आप 2 2 2 के काटते हो, अगर आप 2 2 और 1 1 का काटते हो तो लाइन सेगमेंट बने। ठीक है, 4। ठीक है, 4 आप कह लो, 4 पीसीज आपके बने। सिंपल सी बात। अगर आप 3 3 वाले इस वाले केस पर आते हो, ठीक है, जो ये दोनों केस सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले आपने 2 में काटा, 4 बना, 1 में काटा, 3 बना। अब 3 को आप क्या कर लो, 1 फिर 1 फिर 1 में काट लो। ठीक है, 1 तो 1 2 3 4 5, 5 कैसे बने, 2 1 1 1 1। ठीक है, कुछ इस तरह से 5 पीसीज वहां से बने, तो मैक्सिमम अभी तक 5 आया। कुछ और देखते हैं। ठीक है, कुछ और क्या देख सकते हैं, देखो अब इसको यहाँ से रेज करते हैं। अब जो मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा इस तरह से, मतलब आपकी रिकर्सिव कॉल चल रही होगी। ठीक है, पूरा अगर हम इसका ट्री बनाने लगे तो बहुत बड़ा बनेगा। एक तरह से आपको हिंट देने के लिए बनाया। चलो जी, अगर हम इस वाले की बात करें, इस वाले केस की, जो हमारा आंसर आ रहा होगा, आपने इसको 1 में कट करा,
फिर मान लो आप इसको एक में कट कर देते हो तो यहाँ पर बचेगा 4, फिर आप एक में कर देते हो तो बचेगा 3, फिर एक में, फिर एक में, फिर एक में। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 पीसीज आप इसके बना सकते हो एक एक के काट के, तो वो आपका मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारी रिकर्सिव कॉल चल रही होगी, ठीक है। और ये किस तरह से चल रही होगी, ये कुछ ऐसे चल रही होगी कि भाई हमारे पास जो भी एन लेंथ आ रही है ना, उसके हिसाब से मान लो एक हमारे पास हेल्प फंक्शन बना हुआ है, उसमें एक तो एन लेंथ आ रही है, एक एक्स आ रहा है, एक वाई आ रहा है, एक जेड आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा क्या हो रहा होगा कि एक पीस हमने काटा, 1 प्लस करा, ठीक है। अब वो पीस किस किस का हो सकता है, या तो हो सकता है कि एन में से हम एक्स काट दें, 6 माइनस 2 कर दें, ठीक है, और एक्स वाई जेड ऐसा ही भेज दें, या हो सकता है कि 6 माइनस 1 कर दें, एन में से वाई काट दें और एक्स वाई जेड ऐसे ही भेज दें, या हो सकता है कि एन में से जेड काट दे। यही हो सकता है ना तीनों केस, या तो एक्स या वाई या जेड, यही कुछ काटेंगे। इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा वो हम ले लेंगे, 1 प्लस कर देंगे क्योंकि एक पीस हम बना चुके हैं उसको। सिंपल सी बात। बेस कंडीशन क्या डाल देंगे, जैसे ही हमारा 0 बनता है, ठीक है, अगर आप पिछले पेज पर जाके देखोगे जैसे ही हमारा 0 बनता है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे 0। यहाँ से आप 0 रिटर्न करोगे, 1 1 प्लस तो यहाँ पर आपको हो रहा है, ठीक है। इफ एन 0 बन जाता है मतलब पूरा एन खत्म हो चुका, सारे पीस उसके बराबर हो चुके हैं, ठीक है। कोई हम नेगेटिव में नहीं गए तो रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो 0। अगर ऐसा हो जाता है कि n हो जाता है लेस देन 0, मान लो n की वैल्यू है 3, आपने उसमें से पीस काट दिया 4 का, तो n क्या बन गया -1, वो होगी लेस देन 0। तो वो तो हमारा एक वैलिड केस नहीं है, तो हम यहाँ से कुछ ऐसे रिटर्न करेंगे कि यहाँ पर वो हमारा कभी आंसर में आए ही ना, तो हम यहाँ से रिटर्न इंट मिन, ठीक है ना। अब आप इसको आंसर में नहीं लेना चाहते, आपको पता है आपके यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगा है, मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पर इंट मिन रिटर्न करोगे तो वो आपका आंसर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम अगर इनमें से इसमें से कुछ और मिलेगा उसको, तो वो उसको उठा लेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस रिकर्सिव अप्रोच को लिखते हैं, ठीक है, फिर इसको बाद में करेंगे मेमोराइज। सबसे पहले रिकर्सिव अप्रोच लिखते हैं, उसमें देखते हैं क्या इशू आ रहा है, उस इशू को फिर अपना मेमोराइज करके करेंगे सॉल्व। अब देखो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्प फंक्शन एक कॉल करेंगे, उसमें n x y z पास कर दिया जी, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल वगैरह नहीं बनाते, हेल्प फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा इंट n इंट x इंट y इंट, ठीक है, 1 मिनट, इंट यहाँ पर आ जाएगा आपका z। आगे जी, इफ n बन जाता है लेस देन 0, है ना, तो मैंने आपको कहा इंट में रिटर्न कर दो भाई, इंट में रिटर्न कर दो, ठीक है। इफ n हो जाता है 0, तो क्या कहा आपको कि यहाँ से 0 रिटर्न कर दो। हाँ भाई ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 1 यहाँ से हम नहीं रिटर्न कर रहे हैं, 1 हम नीचे प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 रिटर्न करने की आपको उस तरह से सोचने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या रिटर्न करना था, रिटर्न 1 प्लस, एक पीस हो चुका है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 3 चीज आएंगी, हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे n माइनस एक्स, मान लो x का काटा हमने वो पीस, ठीक है, फिर x y z पास कर दिया, बिल्कुल सिंपल। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ओके कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है, एक बार ओके किया। ऐसा भी हो सकता है कि हम वो पीस y का काट दें, x y z ऐसे ही पास कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि वो पीस हम z का काट दें, बिल्कुल सिंपल सी बात, x y z ऐसे पास कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ से कुछ रिटर्न कर रहा होगा, जो भी हमारा आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। अब ऐसा हो सकता है मान लो n आपके पास आ गया भाई 0, ठीक है, वैसे शायद कंस्टेंट में 0 ना हो, चलो मान लो n आपके पास आ गया 1, ठीक है। x y z तीनों क्या है, वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अब तीनों 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब आप एक भी सेगमेंट नहीं बना पाओगे, ठीक है। जब भी आप ये करोगे ना 1 प्लस, आप यहाँ से n में से x को काटोगे तब भी वो लेस देन 0 हो जाएगा, तब भी ये वाली कंडीशन चल जाएगी। n में से y को काटोगे वो भी लेस देन 0 कर देगा, n में से z को काटोगे वो भी लेस देन 0 करेगा। मतलब तीनों को आपकी क्या रिटर्न करेगी, इंट मिन, और उसमें 1 प्लस करेंगे। मतलब हमारे पास कुछ यहाँ पर आंसर के अंदर क्या आ रहा होगा, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, वो नेगेटिव वैल्यू का इंडिकेट करेगी कि भाई हम कुछ बना ही नहीं सकते, इसमें से कुछ काट ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना वही उसी कंडीशन के हिसाब से रिटर्न करेंगे। अगर आंसर लेस देन 0 है मतलब हम भाई कोई पीस नहीं बना सकते, तो हमें सिंपल क्या रिटर्न कर देना है 0। अगर ऐसा नहीं है तो आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको ना एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, सबमिट भी कर लेंगे। मैंने इनिशियल टाइम में अपने बहुत रॉन्ग सबमिशन मारे हुए हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, वो आपको दिख भी जाएंगे। मेरे हिसाब से 15-16 या उससे ज़्यादा भी रॉन्ग सबमिशन हो सकते हैं मेरे इसके।
ठीक है। अब ये कम क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पर 6 आ रहा है ना, अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट करेंगे, टाइम लिमिट एक्सीड आएगा, आपको रीज़न बताऊंगा क्यों आ रहा है। ठीक है, आ जा भाई जल्दी। ये आ गया टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है, एक और रॉन्ग सबमिशन हो गया जी, काउंट। चलो अब आपको रीज़न बताता हूँ। ठीक है, आप आए 6 से 2 का पीस काट के 4 पर, आगे जी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, 4 में से 1 का पीस काटा 3 बना, 4 में से 1 का पीस काटा 3 बना। अब जो आंसर ये वाला 3 दे रहा होगा वही आंसर ये वाला 3 दे रहा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, सिमिलरली जो आंसर ये 5 दे रहा होगा वही आंसर ये 5 दे रहा होगा। दोनों में से स्टार्टिंग में पीस तो एक एक का ही घटा है। ठीक है, जो इस 5 का मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा वही इस 5 का आ रहा होगा। तो मतलब हम एक ही प्रॉब्लम को, 5 को एक प्रॉब्लम मान लो आप, और वो जितनी मर्जी बार रख करो। ठीक है, मान लो यहाँ पर तीनों ही 1 1 होते हैं तो 5 यहाँ पर भी 5 आ जाता है, 1 माइनस करने के बाद x को। ठीक है, तो एक ही प्रॉब्लम को आप मल्टीपल बार सोल्व कर रहे हो। जब आप एक प्रॉब्लम को सोल्व कर चुके हैं, आपको पता है कि 5 के साथ मेरा आंसर ये आने वाला है, तो हम उसको स्टोर कर लेंगे। और जब इस वाले 5 पर आएंगे, या फिर अगर इस वाले का आंसर स्टोर कर लेते हैं, इस वाले 5 पर आएंगे, तो हम सिंपल सा उस आंसर को रिटर्न कर देंगे, ना कि पूरा डेप्थ में जाके उसको दोबारा से सोल्व करके आए। ठीक है, तो हम सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, मेमोराइज कर देंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब ये 5 है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, n तक जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 6 तक हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक है ना डीपी बना लेंगे। ठीक है, अब मेमोराइज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, एक बार यहाँ पर सिंपल सी ना डीपी बना लेते हैं। ठीक है, n+1 साइज की, -1 से कर लिया उसको फिल, और यहाँ पर कर दिया उसको पास, यहाँ पर उसको पकड़ भी लिया, वेक्टर ऑफ इंट बाय रेफरेंस डीपी। ठीक है, एक सब प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हो तो वो आपको दूसरी में भी दिख जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसको पास करना पड़ेगा, फंक्शन तो सेम ही कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डीपी भी पास कर दी। अब अगर एक सब प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर चुका हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस 5 वाली को अगर मैं सोल्व कर चुका हूँ, ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पर, अगर मान लो n मेरे पास 5 आया, अगर मैं उसको सोल्व कर चुका हूँ तो उसकी वैल्यू -1 नहीं होगी मेरे पास। अगर कुछ और वैल्यू है तो डायरेक्ट उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, वरना फिर अगर आप किसी सब प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो उसको डीपी में भी पुट कर दो। अब एक बार इसको रन करके देख लो कि क्या कुछ सीन बनता है। ठीक है, सही आउटपुट आती है या नहीं। ठीक है, कहीं पर एरर बता रहा है, डीपी ऑफ एन आएगा, यहाँ पर आई कुछ नहीं है। ठीक है, आई जे के लगाने की कुछ ज़्यादा आदत पड़ चुकी है जी। अभी देखते हैं, हाँ सबमिट करते हैं, अभी सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, रॉन्ग सबमिशन देखना मेरे, बहुत मतलब जब स्टार्टिंग में किया था क्वेश्चन, बहुत देखो 22 सबमिशन है, मतलब 18 रॉन्ग सबमिशन है। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। तो अभी क्या करते हैं, सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले अपना टाइम और स्पेस देखते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनने वाली है। अब कोई सब प्रॉब्लम एक से ज़्यादा बार सोल्व नहीं होगी। ठीक है, सब प्रॉब्लम कितनी हो सकती है, जितना डीपी का साइज है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनकर आएगी, ऑफ एन, बिल्कुल सिंपल, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। अभी क्या करते हैं, जावा का कोड देखते हैं इसका। ठीक है, तो जी यहाँ पर भी सेम काम, मेमोराइज करने के लिए डीपी बना ली, उसको -1 से फिल कर लिया, अपना हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया जी। ठीक है, उसमें आए <0 हो जाते हैं, इसका मतलब सेगमेंट हमने ज़्यादा लेंथ का काट दिया, उतनी हमारे पास लेंथ ही नहीं बची हुई थी, तो वहाँ से इंटीजर डॉट मीन वैल्यू रिटर्न कर दी। अगर पूरा 0 बन जाता है, इसका मतलब हाँ भी सही सेगमेंट काटे, यहाँ से 0 रिटर्न करो, 1+ तो यहाँ पर अपने आप हो रहा है। ठीक है, कोई सा प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं तो डायरेक्ट उसका आंसर रिटर्न करो, कोई नहीं सोल्व की तो उसको सोल्व करके डीपी में साथ के साथ पुट भी कर लो। ठीक है, अब इसको एक बार सबमिट करके आपको पहले ओके कर लेते हैं, सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपनी पैटर्न की प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, वो भी आप जाकर जरूर देख सकते हो। इंटरव्यू वगैरह में कई बार पैटर्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ऑन कैंपस वगैरह जो कंपनीज आती है, ठीक है, कई बार वो भी पैटर्न का क्वेश्चन दे देती है आपको असेसमेंट वगैरह में। ठीक है, तो आप जरूर देख सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, उसमें हमारा मेन मोटिव क्या चल रहा है कि 2 ही लूप यूज़ करके हमें पैटर्न बनाना है। ठीक है, जो सा हमारे आगे पैटर्न आ रहा है, जो सा भी हम उस प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं, वो हमारा अभी तक का मोटिव है कि 2 लूप यूज़ करें। ठीक है, आगे भी ये मोटिव रहने वाला है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़े। ठीक है, वैसे ऐसा शायद ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई है, 8 या 9 शायद वीडियोस में आ चुके हैं। ठीक है, सब 2 लूप यूज़ करके, तो वो भी आप जाकर जरूर देख सकते हो। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।